सरकार अगले 2 दिनों तक छतरपुर के खजुराहो से ही कामकाज करेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत सभी मंत्री खजुराहो में अगले 2 दिन मौजूद रहेंगे। राज्य के 3 मंत्री रविवार को ट्रेन से खजुराहो रवाना हुए और सफर के दौरान भजन गाया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। भोपाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें मध्य प्रदेश के बच्चों के पोषण पर गंभीर सवाल खड़े हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि एमपी में करीब 1.5 करोड़ विद्यार्थी हैं और इसमें से जो 50 लाख हैं, करीब 50 लाख हैं, वो 5वीं क्लास तक सेब, जो फल होता है सेब, वो उन्होंने नहीं देखा है। अगर देखा भी होगा तो बाजारों में देखा होगा, लेकिन खाने का उन्हें सौभाग्य नहीं मिला। और अंजीर जैसे फल तो उनकी जिंदगी में शायद 10वीं के बाद भी ना आए। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि कई बच्चों को तब भी दूध नहीं मिलता जब उन्हें उसकी जरूरत होती है। 50 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 5वीं क्लास तक आपुल क्या नहीं दिखे होंगे तो बाजार में दिखे होंगे। खाने का उनको सौभाग्य नहीं है। अंजीर तो उनकी जिंदगी में शायद 10वीं के बाद आया तो आया, नहीं तो नहीं। यह कहना है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान ने यह सब कहा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ छात्र छात्राएं हैं। 50 लाख छात्रों ने 5वीं क्लास तक सेब फल नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तो बाजार में ही देखा होगा। उन्हें सेब खाने का सौभाग्य तक नहीं मिला। प्रदेश के जो 1 करोड़ 50 लाख स्कूल बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया के सामने कहता हूं, 50 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 5वीं क्लास तक आपुल क्या नहीं दिखे होंगे तो बाजार में दिखे होंगे। खाने का उनको सौभाग्य नहीं है। यही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अंजीर तो उनकी जिंदगी में 10वीं के बाद शायद ही आया हो। अनेकों बच्चों को जब 1 गिलास दूध चाहिए तब नहीं मिलता है। इसे करेगा कौन, ये समाज को सोचने की जरूरत है। अंजीर तो उनकी जिंदगी में शायद 10वीं के बाद आया तो आया, नहीं तो नहीं। 1 गिलास दूध पीना अनेकों की नसीब में प्रारंभिक, जब जिसको चाहिए तब नहीं है। मित्र, इसको बनाएगा कौन, करेगा कौन? यही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम में मौजूद विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सबनानी से भी अपील की। उन्होंने कहा कि भंडारे तो कोई भी कर लेगा, अपने विधानसभा क्षेत्र में पोषण के लिए काम करें, ताकि कम से कम हफ्ते में एक बार एक बच्चे को 1 पीस अंजीर, 2 काजू और 1 बेसन का लड्डू जरूर मिल सके। मित्र रामेश्वर शर्मा जी बड़ा भंडारे लगाते हैं, हिंदू नेता है हमारा। मैं उनको निवेदन करूंगा, भंडारे के लिए बहुत लोग, रामेश्वर जी कम से कम इस बार आप लगाओ। आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम आज जैसे और गुरु नानक जैसे व्यक्तियों की दायित्व में कम से कम आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम हफ्ते में एक बार एक ही बच्चे को 1 पीस अंजीर मिल जाए, 2 पीस काजू मिल जाए, 1 लड्डू मिल जाए, बेसन का लड्डू मिल जाए। शायद उसमें जो उसकी न्यूट्रिशनल इंपैक्ट उसके मन में आएगा, शायद उसमें से फिर कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है। धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि 25 साल पुरानी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का असली चेहरा देश और प्रदेश की जनता के सामने आ गया है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर मध्य प्रदेश में एक नई बहस छिड़ गई है। बहस ये कि सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। इस बहस ने सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच इंडिगो एयरलाइन से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। जानकारी के मुताबिक आज भी इंडिगो की उड़ानों पर असर रहेगा। आज भी इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ान कैंसिल रहेंगी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की उड़ान सेवाएं आज भी बेपटरी हैं, पटरी पर नहीं लौटी हैं। 200 से ज्यादा उड़ानें आज भी रद्द रहेंगी। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद
ये एयरपोर्ट का जो आंकड़ा है, 500 से ज्यादा फ्लाइट यहां पर कैंसिल हो चुकी हैं। एक दिन पहले भी 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई थी। इंडिगो के सीईओ का बयान भी आया है, पीटर अल्बर्स। हालात रोज बेहतर हो रहे हैं, 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। के फ्लाइट संकट के बीच जो एक खबर न्यूज 18 इंडिया ने कल भी दिखाई थी कि जिस तरह से लोगों के सूटकेस, जो उनका लगेज है वो अभी भी T1 पर मौजूद है, उसको अब लोगों को पहुंचाया जा रहा है। मेरी मौजूदगी T1 पर है। T1 पे वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर आपको बड़ी तादाद में सूटकेस नजर आएंगे और यहां पर आप देखिए जहां भी कैमरे की नजर जाएगी वहां पर आपको लगेज ही लगेज नजर आएगा। ये वो लोग थे शुरुआती दिनों में जब ये संकट खड़ा हुआ, जो फ्लाइट्स में बैठ चुके थे, चेक इन कर चुके थे, लेकिन उनको बाद में ये जानकारी मिली कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और ऐसे में बड़ी संख्या में यहां पर ये बैग इकट्ठा हो गए। अभी आपको यहां पर इंडिगो का ग्राउंड स्टाफ नजर आएगा जो ये सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है कि जिसका बैग है उसको सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ टीम है और वो बाकायदा फोन से कांटेक्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि किसका बैग है। टैग के जरिए ये शिनाख्त की जा रही है कि किसका बैग है और कहां पहुंचाना है। तो बाकायदा यहां पर टीम लगी हुई है, लेकिन जो बैग्स एयरपोर्ट पर छूट गए थे उन लोगों के जो चेक इन कर चुके थे और उनको बाद में पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है, उन तक उनके बैग सही सलामत पहुंचाना, उसी को पहुंचाने की जो कोशिश है वो लगातार यहां पर इंडिगो का स्टाफ कर रहा है। स्थिति है इंडिगो संकट की, वो न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको बता रहा है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। T1 पे हमारी मौजूदगी है। एक ग्रुप है जो कि उमरा करके आया है सऊदी अरब से, लेकिन इनकी आज फ्लाइट थी, 12 बजे की फ्लाइट थी, लेकिन कैंसिल हो गई है। यहाँ पर अभी आपको इंडिगो का स्टाफ इनसे बातचीत कर रहा है, संभवतः इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। एक बार इनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या कब की फ्लाइट थी आपकी? हम आएगा अरब से आए ना, हाजी आया जिद्दा शरीफ, जिद्दा तो आया अहमदाबाद, अहमदाबाद तो ठीक लगाया इस दिल्ली, ठीक है। दिल्ली तो वापस नहीं जाएगा, 12 बजे उधर बोला का 12 बजे फ्लाइट, इधर नहीं दिया, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, फ्लाइट कैंसिल दिया, ये कह रहे कैंसिल। अब क्या कह रहे हैं ये बोला सीट नहीं है। अच्छा। सुबह 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 जो तो अब आप किस टाइम यहाँ आए थे जद्दा से? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। अब क्या करेंगे आप? आपके पास तो फ्लाइट नहीं है, कैसे जाएंगे सुबह? अभी तो कैसे जाएंगे? कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर। कश्मीर के। अब कैसे जाएंगे कश्मीर? कश्मीर कुपवारा और गांडरबल। जाएंगे कैसे? फ्लाइट से जाएंगे, बस से जाएंगे, कैसे? फ्लाइट फ्लाइट से। फ्लाइट तो मिल नहीं रही है। ये नहीं, नेम खड़ा है। क्या कह रही है मैम? ये नेम तो बोलेगा सीट नहीं है। अरेंजमेंट हो पाएगा सर? हम कर रहे हैं कोशिश, जो भी बेस्ट होगा हम करेंगे सर। अब्दुर्रहीम है। अच्छा, देखिए जो भी संभव होगा इनके लिए प्रयास किया जाएगा, यही यहाँ से कहा जा रहा है। और एयरपोर्ट पर ऐसी कहानियां खूब नजर आ रही हैं और ये आज का नहीं है, ये पिछले कई दिनों से इसी तरह के हालात बने हुए हैं। एक बार तस्वीर आपको डिस्प्ले की दिखाते हैं कि आज स्थिति क्या है, कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, क्योंकि कल भी 600 से ज्यादा फ्लाइट्स देश के अलग अलग एयरपोर्ट से कैंसिल हुई थी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर मुझे निरस्त की जो कैटेगरी है वो नजर आ रही है। रायपुर की फ्लाइट कैंसिल है, जयपुर की फ्लाइट कैंसिल है, नासिक, विशाखापट्टनम, देहरादून, इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलुरु। और इधर इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इंडिगो के संकट पर एक जनहित याचिका लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कहा सरकार मामले को देख रही है, हम गंभीरता समझते हैं, सरकार ने संज्ञान लिया, ये कहा है सीजेआई ने। हम एयरलाइन नहीं चला सकते, समय पर की गई कार्रवाई लगती है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने में इंडिगो के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी, तो तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि तत्काल तो वही सुनवाई नहीं हो सकती, सरकार अपना काम कर रही है। 6 दिन में 3000 से ज्यादा जो उड़ानें हैं वो इंडिगो की निरस्त हुई हैं। एक और बड़ा अपडेट इंडिगो एयरलाइंस से जुड़ा। राज्यसभा में इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बयान दिया। उन्होंने इंडिगो पर लिए गए
रेगुलेटरी एक्शन को यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ा बताया। उड्डयन मंत्री ने कहा कि इंडिगो की गड़बड़ियों की वजह से 5 लाख PNR कैंसिल हुए, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में इस असुविधा के लिए माफी भी मांगी है। दावा किया है कि सरकार हालात पर लगातार मॉनिटर कर रही है। CAR यानी सिविल एविएशन रेगुलेशन में ऐसे बदलाव की तैयारी में जिससे भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा ना हो। मंत्री राम मोहन नायडू ने साफ कहा कि इंडिगो को अपने क्रू और रोस्टर का सही मैनेजमेंट करना चाहिए था। Where we have been very, very strict, saying that there has to be no compromise on safety. Safety is the topmost priority. We care for the crew, we care for the pilots, and we care for the safety of the entire system, we care for the passengers. So from the ministry, we have made it very, very clear to all the airlines that they have to follow the rules. Let me tell you that we are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example. We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry.